माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। पढ़ा लिखा राहुल गांधी। ये भाई का अता पता ले लो, लिखित ले लो। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे फिर इस भाई को मेरे सामने डिबेट कराना। हमारे जो धर्म पे कौन अटैक करता है, पत्थरबाजी कौन करता है, हिंदू करता है, मुसलमान करता है, कौन करता है, अटैक करता है। सारी दुनिया देख रही है कौन हिंदू आतंकवादी है या कौन आतंकवादी है, सारी दुनिया देख रहे हैं। हिंदुस्तान जोड़ने के लिए चल गया, क्या हिंदुस्तान टूटा हुआ था क्या? हिंदुस्तान टूटा हुआ था क्या? आज हिंदुस्तान जोड़ने चला गया। ये अलगाववादी जितने चोर हैं ये सारे इकट्ठे हो रहे, क्योंकि मोदी का डंडा घूमने वाला है। ये अंदर जाने वाले सारे सब जेल जाने वाले हैं। ये सिर्फ इटली के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और कहीं नहीं पता राहुल गांधी। अब देखो मुझे पता था, मैं बोलूंगा सत्य तो कड़वा लगता है। अब रॉकेट की तरह उड़ेंगे, जैसा सारा गठबंधन उड़ा, 19 में उड़ा, 16 में उड़ा, ये भी उड़ेंगे, बुरी तरह उड़ेंगे। अब की बार 400 सीटें बाहर है मोदी जी के। सबको मौका मिलेगा। देखिए 24 का चुनाव भी बहुत नजदीक है। राहुल गांधी को लेकर के अशोक गहलोत है, राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री है, उनका बयान आ चुका है कि हमारे गठबंधन के नेता और हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार है। चेहरा भी है, क्लियर है। खबर आ रही बिहार से कि नीतीश कुमार हमारा चेहरा है, अनुभवी भी है, उनके पास अनुभव भी है और कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति को करीब से देखा है, तो वो चेहरा है। लेकिन क्या वाकई में गठबंधन के पास ऐसा चेहरा है जो सीधा मोदी को टक्कर देगा? देखिए, चलेगा इंडिया, फिट रहेगा इंडिया और लड़ेगा इंडिया। 2024 में जीतेगा इंडिया। और एक चीज और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को मुझे शर्म आती है कि आज ये अपने देश को हराना चाहते हैं। अगर किसी दो टीमों के बीच में मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो हर देशवासी यही दुआ करता है कि मेरा तिरंगा ऊंचा रहे, मेरा इंडिया बिल्कुल जीतेगा। इंडिया गठबंधन बिल्कुल। और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। पढ़ा लिखा राहुल गांधी। भैया जिसको बोलने का तरीका ही नहीं है। हाँ, अरे भैया ये सब जो है, ये मेरी बात सुनो, अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला होता तो कब का बना दिया होता कांग्रेस। उनको ना बोलने का तरीका, ना तहजीब नाम की चीज है। हिंदुस्तान जोड़ने के लिए चल गया, क्या हिंदुस्तान टूटा हुआ था क्या? हिंदुस्तान टूटा हुआ था क्या? आज हिंदुस्तान जोड़ने चला गया। ये अलगाववादी जितने चोर हैं ये सारे इकट्ठे हो रहे, क्योंकि मोदी का डंडा घूमने वाला है। ये अंदर जाने वाले सारे सब जेल जाने वाले हैं, इसलिए मोदी से डर करके ये अपने इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन बच नहीं पाएगा, एक भी नहीं बच पाएगा ये। देखिए एक जो विपक्ष का जो सबसे बड़ा हमला है, वो हमला ये भी है कहीं ना कहीं कि बीजेपी से जब कोई सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री जब सवाल पूछते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कुंडी मार के बैठ जाते हैं। इस तरीके की बयानबाजी हो रही है प्रधानमंत्री। देखो, प्रधानमंत्री को पता है मुझे क्या काम करना है, वो काम करके दिखाते हैं। वो कुत्तों की तरह नहीं भौंकते हैं। वो जैसे जो कुत्ते होते हैं ना, वो भौंकते रहते हैं। जिसको काम करना है ना, वो काम करके दिखते हैं। हम बोलने का तमीज नहीं। देखो, हमें किसी का नाम लिया है, करते हैं। हमने किसी का नाम लिया है, हमने किसी का नाम नहीं लिया है। हमने किसी का मोदी जी कम बोलते हैं, काम ज्यादा करते हैं। जो बोलता ज्यादा है वो काम। देखो, जो चोर होते ना, चोरों को अपनी डर होती है। 9 साल पूरे हो गए भाजपा के। कहीं ना कहीं इन 9 सालों में आपको लग रहा है कि विपक्ष तो क्लियर कर रहा है, राहुल गांधी कह रहे लद्दाख से कि मुस्लिम अंडर अटैक है, बीजेपी के राज में मुस्लिमों पर हमला हो रहा है, ये राहुल गांधी का बयान है। 9 सालों में आपको लग रहा है अगर अब फिर बोलेंगे ये मुस्लिम और हिंदू का मुद्दा उठा रहे, राहुल गांधी का बयान है ये राहुल गांधी बोले ना, नूह में क्या हिंदू ने बम तलवारबाजी चलाई या बच्चों को मारा? किसने मारा? किसने मारा? हमारे जो धर्म पे कौन अटैक करता है, पत्थरबाजी कौन करता है, हिंदू करता है, मुसलमान करता है, कौन करता है, अटैक करता है। सारी दुनिया देख रही है कौन हिंदू आतंकवादी है या कौन आतंकवादी है, सारी दुनिया देख रहे हैं। ये सबसे बड़े चोर और भ्रष्टाचारी एक ही पार्टी है, भाजपा, जो राम के नाम पर, बजरंग की बलि के नाम पर देश को ठग रहे हैं, युवा को ठग रहे हैं, देश की बेटी को ठग रहे हैं, देश के किसान को ठग रहे हैं, देश के किसानों को ठग रहे हैं। और सुनिए, ये सबूत है मेरे पास। देखिए, सुनिए,
हम तो फकीर आदमी है, 2024 में झोला उठा के चले जाएंगे। ये हाल होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आपने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं विपक्ष के गठबंधन के, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के बयान आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके गठबंधन में खोट तो है, कहीं ना कहीं उसमें। भाई बात सुनो, आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं। ये भाई का अता पता ले लो, लिखित ले लो। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे फिर इस भाई को मेरे सामने डिबेट कराना, ठीक है? बड़ी बात हम नहीं बोलेंगे, हम छोटी बात बोलेंगे। अरे आप मेरा पता लिख लीजिए, मैं नेपाल से नहीं हूँ, ना ही पाकिस्तान से हूँ, ना ही बांग्लादेश हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मेहताब हिंदुस्तानी है नाम मेरा, और सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। इसी जमीन में मरूंगा और इसी जमीन में मिल जाऊंगा। भाई को भगा कौन रहा है? क्यों अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखा रहे हैं? फिर इन्होंने अपना विक्टिम कार्ड खेल दिया। अब ये थोड़ी देर में धुड़की लगा लेंगे राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी का अब ये सिर्फ इटली के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और कहीं नहीं पता राहुल गांधी। अब देखो मुझे पता था, मैं बोलूंगा सत्य तो कड़वा लगता है। अब रॉकेट की तरह उड़ेंगे, जैसा सारा गठबंधन उड़ा, 19 में उड़ा, 16 में उड़ा, ये भी उड़ेंगे, बुरी तरह उड़ेंगे। अब की बार 400 सीटें बाहर है मोदी जी के। कार्य जो करता है जमीन स्तर पर, उसी को जनता वोट करती है। ऐसे चंद लोग खड़े होकर के अगर चिल्ला चिल्ली करेंगे और अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाएंगे कि मैं ये, अरे मोदी जी ने कब कहा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ? वो तो पसमानदा मुसलमानों को पूरा सपोर्ट करे, सभी मुस्लिम वर्ग। आज भी देख लो, सबसे ज्यादा जनता के बीच में जाकर के, और सबसे ज्यादा जो लाभ उठा रही है, सबसे ज्यादा चारों धर्मों में तो मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। ये बात जो ये बोले लाभ उठा रहे हैं, कभी देखो बुरा मानने की बात नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया था? इन लोगों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा था, इन लोगों का उत्थान नहीं किया, मुसलमान का कभी उत्थान नहीं किया। इन्होंने शिक्षा के बारे में नहीं कहा कि तुम पढ़ो लिखो, तुम्हें मकान दिया जाए, तुम्हें उच्च शिक्षा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए रखा। इन्होंने सोचा कि अगर मुसलमान पढ़ा लिखा हो जाएगा तो फिर ये इनकी समझ में आ जाए हमारी वोट बैंक का। जितनी सुविधा आज मुसलमानों को मिल रहा ना, इतनी सुविधा कभी नहीं मिला है। 24 के चुनाव में मुस्लिम महिला देखिए ट्रिपल तलाक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा रहा, तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम महिला सी वोटर भी कहा जाता है, ऐसा वोटर जो वोट करता है लेकिन उसके बारे में चर्चा ही नहीं होती, चुपचाप वोट होता है उनका, लग रहा है मुस्लिम महिलाओं का साथ? बिल्कुल, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी वोट हमेशा मोदी जी को बनती है। कि चाहे वो 2019 में 9 में है या 2014 में है, जब भी वोट दिए, जब 3 तलाक का मुद्दा था, देखो कितने बढ़ चढ़ के महिलाओं ने मोदी जी का सपोर्ट किया था। क्योंकि देखो बेटियां तो बेटियां होती है, चाहे वो मुसलमान की है चाहे वो हिंदू की है, बेचारियां शादी करके जाती है, तलाक करके बेचारी का सारा घर उजाड़ जाता था। उस बाप को पूछो जिसकी बेटियां 1 महीने में, 2 महीने में, 2 साल में 4 बच्चे ले करके अपने मैके में बैठी, क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी वो, क्या खिलाएगी पिलाएगी वो अपने बच्चों को? देखो बेटियां होती है, वो चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान के। मोदी जी ने उनके लिए इतना बड़ा काम किया है। जो समझदार महिलाएं हैं, जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमेशा सपोर्ट करेंगे मोदी जी का। देखिए अभी भारत ने इतिहास रचा है, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, साउथ पोल पर हुई है, भारत इकलौता सा देश बना है। क्या 24 के चुनाव में बीजेपी इस बात को भी लेके आगे बढ़ेगी कि ये हमारी उपलब्धि है? क्योंकि देखिए विपक्ष तो कह रहा है कि आपको क्या आवश्यकता आ गई, आपने चुनाव देखा, चुनाव नजदीक आ रहे तो आपने नामकरण कर दिया शिव शक्ति, चुनाव को देख करके आप में लालच आ गई, आपने नामकरण कर दिया तिरंगा। तो ये चुनावी है तरीका है? देखो मोदी जी ने जो काम किया है पूरा विश्व ने देखा है, और आज हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे जो विक्रम जो चंद्रयान 3 था, वो आज हमारे लैंडिंग कर चुका है उसमें चंद्रमा पर। और देश, और देखो ये पहला देश बना है देश का जो साउथ पोल पे लैंडिंग हुई है, और सारा विश्व देख चुका है, सबकी एकटक नज़र इंडिया पे है। अब मोदी जी आगे क्या करेंगे हमें पता है, इससे भी बड़ा करेंगे मोदी जी आगे के लिए। मोदी जी, यही विपक्ष का सवाल है कि यहाँ भी मोदी जी आगे बीच में वैज्ञानिकों की उपलब्धि। नेहरू ने 23 फरवरी 1962 को नींव रखी, कहीं ना कहीं मजबूत किया, विपक्ष का ये कहना है, और आज मोदी जी इसका क्रेडिट। देखो जिस घर का गार्जियन ढीला हो, उस घर में कोई बच्चा कामयाबी नहीं हो सकता है। जिस घर का गार्जियन मजबूत हो, आज हमारा इंडिया का जो, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री जी हमारे गार्जियन है, वो बिल्कुल मजबूत है। वो हर सपोर्ट में, चाहे वो वैज्ञानिकों का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, उनके साथ में खड़े रहते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं
हैं। आप वैक्सीन का देखो, पूरा देश को, पूरा विदेशों को पछाड़ दिया था इंडिया ने, क्योंकि मोदी जी रात दिन करके उनके सामने खड़े रहे। क्योंकि देखो गार्जियन, बच्चे तभी सक्सेसफुल होते हैं ना जब गार्जियन बराबर में खड़े होते हैं। तो ये मोदी जी की भी उपलब्धियां हैं और हमारे साइंटिस्ट जो पत्रकार वो है उनकी भी उपलब्धियां हैं।